हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसके पहले हमने प्यारे बच्चों रूपरेखा आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर देखे होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए। और यदि आपको इसी प्रकार हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9685299149। हैंड रिटेन नोट्स आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाते हैं और बेहतर रूप से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान का व्यंजक निकालना है, यानी कुल मिलाकर के धारा का औसत मान ही निकालना है एक पूर्ण चक्र में। अब प्रत्यावर्ती जो धारा होता है वो किस प्रकार से गति करता है। फिर बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम थोड़ा सा छोटा सा बनाऊं तो ये जो धारा है स्रंग और गर्त के रूप में चलती है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से स्रंग, और ये अधिकतम जो धारा का मान है वो शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर मान। ठीक, ये चीज है। तो इस प्रकार से स्रंग और गर्त के रूप में हमारी प्रत्यावर्ती धारा चलती है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र मतलब यहां से चलना शुरू किया यहां तक में, एक पूर्ण चक्र में औसत मान का व्यंजक निकालना है कि औसत मान कितना होता है ना। एक पूर्ण चक्र में कितना औसत मान निकल कर आता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। अब इसके पहले मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये जो फार्मूला है मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर जो 6 था उसके लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था और बताया था बच्चों किस प्रकार से जो हमारा विद्युत वाहक बल E बराबर निकल कर आता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, है ना, और I बराबर ये जो धारा का मान है I0 साइन ओमेगा टी किस प्रकार से निकल कर आता है, इसको मैंने अच्छे तरीके से कराया था। जब मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो बताया था तो वही जो डायनेमो का आर्मेचर होता है वो कोण के साथ घूमते रहता है और हर कोण पर यानी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर आपका 360 डिग्री, तो भिन्न भिन्न कोणों पर इसका मान भिन्न भिन्न निकल कर आता है। इसीलिए स्रंग और गर्त के रूप में चलता रहता है और जिससे I का मान I0 साइन ओमेगा टी और E का मान E0 साइन ओमेगा टी होता है। तो एक पूर्ण चक्र में यहां से यहां तक में धारा का औसत मान कितना होता है, ये चीज हम यहां पर निकालने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हम ये चीज तो आपको बताई दिए कि किसी भी क्षण मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना है, तो हमारे पास कितना निकल कर आया, I बराबर कितना बच्चों, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये क्या निकल कर आया? किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। जहां I0 क्या है बच्चों? I0 मैंने आपको बताया था शिखर मान है, अधिकतम वैल्यू, धारा का अधिकतम मान। ठीक है, जैसे साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90, जब 90 डिग्री पर आर्मेचर कुंडली होगी तो वहां पर जो धारा है अधिकतम प्राप्त होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत जब आर्मेचर रहती है तो वहां पर धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, जैसे साइन आपका 90 हो जाता है, तो I0 धारा का शिखर मान है। ठीक, चलो अब मैं यदि कह दूं भाई साहब कि यदि मान लीजिए धारा बह रहा है, धारा बह रहा है, तो समय के साथ धारा में प्रवाह हो रही है, तो उस पर कुल कितना आवेश होगा, उस पर कुल कितना आवेश होगा। तो मैं यदि आपसे धारा बराबर कहूं तो धारा का फार्मूला होता है कि समय के साथ आवेश में प्रवाह, यानी आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यानी अल्प धारा की बात करें यदि अल्प धारा मान लो DI है और अल्प समय में DT में DQ आवेश बह रहा हो, तो बच्चों DI बराबर DQ अपान DT हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अल्प समय की बात कर रहे हैं, अल्प समय अंतराल में अल्प आवेश प्रवाह हो रहा हो, अल्प धारा DI हो, तो इस प्रकार से इससे मैं आवेश निकाल सकता हूं कि DQ बराबर कितना हो जाएगा, DI इंटू DT हो जाएगा। अल्प की मैं बात कर रहा हूं, अल्प की बात कर रहा हूं, अल्प, है ना। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मान लीजिए कि आपके पास अल्प समय अंतराल पर ये जो धारा है, ये जो धारा है
अल्प समय अंतराल dt में dq आवेश की प्रवाह से उत्पन्न हो रहा हो तो dq बराबर निकल कर आएगा I इंटू dt। ठीक है, ये चीज तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि थ्योरम पढ़ने आए हो, आपके मन में डाउट न रह जाए ये कहां से आ रहा है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अल्प समय में अल्प आवेश का प्रवाह हो रहा है बच्चों, तो यहां पर धारा I बह रही है। अब यदि I बराबर कितना मैंने बताया, I बराबर बताया I0 साइन ओमेगा टी, तो यहां पर I0 साइन ओमेगा टी और dt है तो dt हो गया। ठीक है, ये आवेश का मान है, dq का मान है। I बराबर तो ये किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया। अब बोला क्या है, औसत मान निकालना है। औसत मान कैसे निकालते हैं, कुल आवेश बटे कुल समय अंतराल। चूंकि हमने आपको बताया कि जो धारा है बच्चों वो क्या है, आवेश बटा समय है। क्या है, आवेश बटा समय है। तो हम ये कह रहे हैं कि औसत निकालने के लिए कुल आवेश कितना बह रहा है और कुल कितना समय लग रहा है, ये चीज हम निकालेंगे। इतने में भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल चिंता ना करो। औसत मान निकालना है बच्चों। औसत के लिए I का एवरेज निकालना है। एवरेज, क्या, एवरेज। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो कुल औसत मान लीजिए, मतलब औसत जो आपको धारा निकालना है तो कुल समय अंतराल, यानी एक चक्र की बात करूं तो एक चक्र कहां से कहां तक, मान लीजिए यहां से चक्र चला तो यहां से यहां तक, और एक चक्र में जो धारा को समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो यहां से 0 समय था, यहां तक पहुंचने में t समय लग गया। तो एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, उसे बोलते हैं आवर्तकाल। यानी एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगा वो t है, 0 से t, यानी 0 से t तक जाने में कुल कितना इस पर आवेश बहा। बोला गया ना कि औसत धारा निकालना है। धारा का फार्मूला क्या होता है, आवेश बटे समय, तो कुल आवेश बटा कुल समय। समझ रहे हो। थोड़ा सा यहां पर आप समझो कि अल्प धारा है ना, अल्प समय dt में परिपथ में जो आवेश dq हो, है ना, तो भाई साहब dq बराबर I इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि I बराबर dq अपान dt होता है। तो यहां से मैं dq का मान निकाल सकता हूं बच्चों, dq का मान तो I इंटू dt हो जाएगा। ठीक, अब dq का मान हो गया। और यदि मैं कह दूं I बराबर कितना, I0 साइन ओमेगा टी, तो यहां तो वैल्यू रख देंगे और यहां पर dt रहेगा ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप को लेकर चल रहा हूं। उम्मीद करता हूं हर एक स्टेप में आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, मुझे औसत निकालना है। एक पूर्ण चक्र में औसत मान निकालना बच्चों, एक पूर्ण चक्र में कुल कितना है ना औसत मान निकालना है। पूर्ण चक्र मतलब पूरा एक बार घूमेगा। ठीक है, यहां से मैं बता देता हूं, एक पूर्ण चक्र मतलब यहां से चला और यहां तक फिर बच्चों गया, तो एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, एक पूर्ण चक्र 0 से है ना यहां से t समय तक में, है ना, यानी एक चक्र में जो समय लगता है, एक पूर्ण चक्र में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों हम आवर्तकाल। क्या, आवर्तकाल। ये चीज यदि क्लियर हो गया हो तो आगे बात करते हैं। तो आगे आपको लिखना है कि अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, I एवरेज, है ना, 0 से t समय तक कुल कितना आवेश बहा बटा कुल समय अंतराल। कुल समय अंतराल एक पूर्ण चक्र में कितना लगेगा, t लगेगा, कुछ है नहीं है, है ना। तो यहां पर मैं यदि आपसे कहूं कि 0 से t समय, तो यहां लिमिट लगा दूंगा ना, 0 से t समय तक, कहां से, 0 से t, लिमिट लगा दिया। देखो किसी भी चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, किसी भी चीज का यदि हमको दीर्घ रूप निकालना है, बड़े से क्षेत्र का मान निकालना है, तो उसमें हमको समाकलन लगाना पड़ता है। तो बस कुछ नहीं किया, हमने समाकलन कर दिया। ये I dt क्या है, आवेश। देखो आवेश dq बराबर I dt, तो यहां पर I dt जो है वो आवेश है और बटे कुल समय अंतराल यानी t है। हमने आपको पहले भी बताया ना बच्चों कि एक बार पूर्ण चक्र करने में, देखो जरा, धारा यहां से चला यहां से यहां तक, एक पूर्ण चक्र में जो समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं, जिसे t से दर्शाते हैं। यानी 0 से t समय तक यहां पर धारा कितना बहा, उस पर आवेश कितना है, इसलिए हमने 0 से t लिमिट लगा दिया, I इंटू dt। अब आप कहोगे कि I का मान तो I0 साइन ओमेगा t, तो वैल्यू पुट कर दो, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहां पर फिर बच्चों थोड़ा सा डेरिवेशन है, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूं शॉर्ट रूप में। ठीक है, चलो यहां से मैं डेरिवेशन कराता हूं।
0 से t है, I0 साइन ओमेगा t है बटा t है और ये dt है। एक काम करो, इसमें I0 और बटा t बाहर ले लो, ठीक है। तो 0 से t बचेगा और साइन ओमेगा t बचेगा dt। समाकलन क्या होगा, साइन का कास हो जाएगा, साइन का कास वो भी माइनस में होगा, समाकलन की बात कर रहा हूं, तो साइन का कास हो जाएगा तो माइनस कास, थीटा में ओमेगा टी तो ओमेगा टी। यदि अवकलन होता तो कांस्टेंट सामने आता, समाकलन तो कांस्टेंट जो ओमेगा वो नीचे जाता है। लिमिट लगा दो 0 से t समय तक, लिमिट लगा दो 0 से t समय तक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है कहां से आ रही वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझ लो कि साइन ओमेगा टी का समाकलन कास ओमेगा टी, कोई रोक टोक नहीं। माइनस में समाकलन होता है तो माइनस कर दिया हमने, समाकलन में ओमेगा नीचे जाता है और यदि वही अवकलन होता तो ओमेगा सामने जाता। यह चीज आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब मैं यदि आपसे कह दूं लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाला है ना I0 बटा टी रहने दो, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो माइनस कास ओमेगा, अच्छा ओमेगा को बाहर ले लो, ओमेगा टी है ना, ये नीचे वाले को। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल टी, माइनस है, माइनस बीच में लगाते हैं और ये माइनस तो अपने साथ लेकर चलेगा, ओमेगा टी का मान 0 कर दो, ठीक। ये ब्रैकेट खत्म कहानी। कितना बचा, I0 बटा ओमेगा टी। देखो बच्चों यहाँ पर माइनस कास ओमेगा टी रहने दो, लेकिन कास 0 और कास 0 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। कास 0 का मान कितना होता है, 1 हो गया। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, जो ओमेगा का मान होता है बच्चों, ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपान टी। कितना होता है, 2 पाई अपान टी, और ये टी ऑलरेडी है, माइनस कास 2 पाई अपान टी इंटू टी है प्लस 1, ठीक है। टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो यहाँ पर कितना निकला कर आ गया, I0 बटा 2 पाई, यहाँ पर कास 2 पाई का मतलब कास 360 डिग्री, कास 2 पाई का मतलब कास 360 डिग्री, और कास 360 का मान कितना होगा बच्चों, तो माइनस 1 हो जाएगा। कितना होगा, माइनस 1, तो I0 बटे 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, कुल मिलाकर 0, खत्म कहानी। यहां से खत्म हो गया, 0 आ गया आंसर। समझ रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत होगी कि सर कहां से फंसा दिए, समझ में नहीं आया। देखो ये मैंने साइन ओमेगा टी का अवकलन किया, माइनस कास ओमेगा टी, अवकलन के कारण ओमेगा नीचे आ गया। पहले हम ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, तो पहले हमने ऊपर लिमिट लगा दिया टी, फिर 0 रखा। ये 0 है तो कास 0 का मान 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और I0 अपान टी ओमेगा है या ओमेगा टी कर दो। यहाँ पर ओमेगा का मान हमने मान रखा 2 पाई अपान टी से टी कट गया, कास 360 डिग्री, कास 360 का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा, लेकिन माइनस का नहीं, माइनस 1 हो जाता है। मैंने माइनस 1 कहा था, नहीं 1 होगा, कास 360 का 1 हो जाएगा, क्योंकि कास 0 का मान यदि 1 है तो कास 360 का मान 1 हो जाएगा, और माइनस का माइनस लग गया तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा 0। कुल मिलाकर का जो एवरेज का मान आएगा, औसत धारा का मान आएगा, धारा का औसत मान आएगा, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र में वो 0 आता है। ठीक है, क्या आता है, 0 आता है। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 आ गया। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बोरिंग भी ना लगे और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, और आप लोग कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। 100 चार्ज है ओनली 1 सब्जेक्ट के, और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।